आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिक्शंस ट्रेजर। मैं हूं आपकी फ्रेंड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैटिल्डा का 3rd एपिसोड। लास्ट एपिसोड में जब मैटिल्डा बच्चों वाली सारी किताबें पढ़ चुकी होती है तो वह मिसेस फिलिप से कहती है कि उसे कुछ और इंटरेस्टिंग चाहिए पढ़ने के लिए। तो अब 3rd एपिसोड में हम जानेंगे कि मिसेस फिलिप्स उसे किस तरह की बुक निकाल कर देती हैं। तो 3rd एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मिसेस फिलिप्स शेल्फ में देखने लगती हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या निकालना है और किताब ढूंढते ढूंढते वो खुद से पूछ रही होती हैं कि कैसे एक 4 साल की बच्ची बड़ों की तरह किताब पढ़ सकती है। इनका पहला ख्याल एक टीनेज की किताब द काइंड ऑफ रोमांस पर जाता है जो 15 साल की उम्र के लिए है। फिर वो खुद ही किसी दूसरी शेल्फ से एक किताब लेकर इससे कहती हैं तुम ये ट्राई करो, ये बहुत फेमस और अच्छी किताब है। अगर ये ज़्यादा लंबी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कोई छोटी और आसान किताब निकाल दूंगी। किताब का नाम था ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो चार्ल्स डिकन की किताब थी। मैटिल्डा ने कहा कि नहीं थैंक यू, मैं ये किताब बहुत शौक से पढ़ूंगी। मिसेस फिलिप्स अब हैरानगी और ताज्जुब से खुद से कह रही होती हैं कि मैं तो पागल हो जाऊंगी, बट मैटिल्डा से कहती हैं कि ज़रूर तुम ये किताब पढ़ो। अगले कई हफ्तों तक मिसेस फिलिप्स बहुत मुश्किल से अपनी नज़रें उस छोटी सी बच्ची से हटा पाती जो घंटों कमरे में दूर कोने में बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठकर किताब अपनी गोद में रखकर पढ़ रही थी। किताब पढ़ते वक्त थोड़ा आराम भी ज़रूरी था क्योंकि किताब बहुत भारी थी, पर वो बगैर थके आगे झुककर किताब पढ़ रही थी। और सबसे अजीब मंजर ये था कि छोटी सी एक लड़की जिसके पाँव भी ज़मीन से नहीं लग रहे थे, वो इतना मशगूल थी किताब पढ़ने में द एडवेंचर ऑफ पिप एंड द ओल्ड मिस हैविशम के जाले वाले घर की जादू की कहानी पढ़ने में, और उस पूरे एरिया में सिर्फ एक मूवमेंट होती थी जब वो किताब के पेजेस को टर्न करती थी। शुरू में जब मैटिल्डा ने वहाँ आना शुरू किया था तो मिसेस फिलिप्स ने उससे पूछा क्या तुम्हें यहाँ तुम्हारी मदर छोड़कर जाती हैं और फिर लेने भी आती हैं। मैटिल्डा ने कहा नहीं, वो तो हर दोपहर को बिंगो खेलने जाती हैं, इन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आती हूँ। मिसेस फिलिप्स ने कहा पर यह ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी मदर को बता कर आना चाहिए। मैटिल्डा ने कहा मुझे नहीं लगता क्योंकि इनको नहीं पसंद मेरा किताबें पढ़ना, ना ही मेरे फादर को। फिर मिसेस फिलिप्स ने मैटिल्डा से पूछा तो वो क्या चाहते हैं तुमसे कि तुम अकेले घर में दोपहर को रहकर क्या करो। तो इसने कहा कि बस मैं यहाँ वहाँ घूमती रहूँ और टीवी देखती रहूँ। मैटिल्डा ने बहुत उदासी से कहा कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ। मिसेस फिलिप्स चाइल्ड सेफ्टी के लिए कंसर्न थी कि वो इतने रश में रोड क्रॉस करती हुई वहाँ आती है, पर उन्होंने सोचा कि इन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते में मैटिल्डा ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन मुकम्मल कर ली थी जो तकरीबन 411 पेजेस पर मुश्तमिल थी। इसने मिसेस फिलिप्स से कहा कि मुझे किताब बहुत अच्छी लगी, क्या डिकन्स की कोई और किताब भी है। मिसेस फिलिप्स को बहुत हैरत हुई। इन्होंने इससे कहा कि मैं कोई और किताब निकाल दूं। अगले 6 महीनों में मैटिल्डा ने ये सारी किताबें पढ़ ली थी जो कि एक ज़बरदस्त और बड़ी लिस्ट थी। अब मिसेस फिलिप्स बहुत ज़्यादा हैरानकुन और पुरजोश थी, पर इन्होंने खुद पर काबू रखा हुआ था। तकरीबन कोई भी होता जो इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी सारी किताबें पढ़ते हुए देखता तो वो खुशी से पूरे गांव में ऐलान कर देता। पर मिसेस फिलिप्स अपने काम से काम रखने वाली खातून थी, वो बहुत कम ही किसी के बच्चों के मामले में बोलती थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मैटिल्डा का ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए ताकि हर आने वाला न्यू एपिसोड आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।